सवात मोटरवे पर इस्माइलिया के करीब मुसाफिर कोच और बस में अलमनाक तसादुम, जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 8 अफराद शदीद जख्मी, लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत से पेश आया। सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मारी। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया है। बस कराची से बुनेर जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, दोनों ममालिक के कौमी तराने की धुनें बजाई गई। वफूद का तारुफ कराया गया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। फील्ड मार्शल ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हम इस वक्त तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। हालिया बहरान से दुनिया भर की इकॉनमी के साथ पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर तायीद। चीन के अवाम से कोयले की कान में धमाके से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा ना किसी ने देखा है और ना ही किसी को मालूम है कि वो क्या है। इस पर अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी नहीं हुए। सदर ट्रंप कहते हैं, मुआहदे पर तनकीद करने वालों की बात ना सुनी जाए। मैंने ईरान से डील मुकम्मल की तो वो एक अच्छी डील होगी। हमारा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अलविदा बाय बाय। अमरीकी सदर ने ईरान जंग खत्म करने की मुबहम पोस्ट शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजिर दिखाए गए हैं। पोस्ट में हस्पानी जुबान का एक लफ्ज भी लिखा है जिसके मायने अलविदा या बाय बाय है। इस पोस्ट से बज़ाहिर ये मतलब भी अखज़ किया जा सकता है कि जंग खत्म हो गई है। एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। दुनिया को हर तरह की यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक बार फिर एटम बम न बनाने से मुतल्लिक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, ईरानी मुज़ाकरात का टीम कौमी मफाद और मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ईरान खित्ते में अदम तवाज़ुन नहीं चाहता। मग़रबी एशिया में जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ का असल सबब इसराइल है, जो हर मौका को जंग और अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान के साथ मजबूत और जामे मुआहिदा मेज़ पर मौजूद है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान के साथ एक मजबूत और जामे मुआहिदा मेज़ पर मौजूद है जिसमें अपनाए हुर्मस को खोलने और जोहरी मुज़ाकरात जैसे अहम निकात शामिल हैं। जोहरी उमूर पर मुज़ाकरात हकीकी और मखसूस वक्त में होंगे, जबकि इस मुजवज़ा मुआहिदे को खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर की हिमायत हासिल है। कौमी सलामती के लिए आपने हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालना ईरान का कानूनी हक है। मुल्की सलामती यकीनी बनाने के लिए गश्त करते रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का दो टोक वाज़ेह पैगाम। कहा, आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने से खलीज में 50 बरस के अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा हो गया। पासदारान इनकलाब ने किसी भी जारहियत की सूरत में खौफनाक और तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया। खातुम लंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि खलीज फारस और आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम में गैर मुल्कियों की कोई जगह नहीं। तेहरान ने अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमेरिका के हवाले करने पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया। सदर ट्रंप और इंतजामिया को ईरान पॉलिसी पर सियासी मुखालिफिन की जानिब से तनकीद का सामना। रिपब्लिकन सेनेटर थॉम टैलिस ने सवाल उठा दिया। कहा, 3 माह कबल ईरान की सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया गया, मगर अब हम ऐसी सूरत हाल की बात कर रहे हैं जहां मुमकिन है ईरान के पास जोहरी मवाद मौजूद रहे। ये आखिर कैसे मंतकी है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी वजाहत होना बहुत ज़रूरी है। कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादले ख़याल, खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। सालसी की कोशिश में ताउन और राब्तों को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
जोहरी अदम फैलाव के माहदे की NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर मुश्तरका एलामिये पर इतफाक न हो सका। बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से ईरान को आलमी जोहरी अदम फैलाव के निज़ाम के लिए खतरा ना समझने के बायस मुत्तफ़िका दस्तावेज़ तैयार न हो सकी। अमरीका की जानिब से तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान का जोहरी प्रोग्राम अवामी मकासद के लिए नहीं। ईरान अमरीका मुआहदे में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। हिजबुल्लाह सरबराह शेख नईम कासिम का मुतालबा। कहा ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारहियत का डटकर मुकाबला किया। लेबनान हुकूमत से इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात तर्क करने का भी मुतालबा कर दिया। हथियार डालने से भी साफ इनकार। कहा हथियार डालने का मतलब तबाही है, हम इसके लिए तैयार नहीं। हमने हथियार डाल दिया तो इसराइल आकर हमें कत्ल करके कब्जा कर लेगा। अमरीका ईरान मुआहदे को हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई तक पैगाम रसानी मुआहदे में ताख़ीर की वजह है। ईरानी सुप्रीम लीडर खुफिया मकाम पर मौजूद है। मुफाहमती याददाश्त जंगबंदी आबनाए हुर्मुज़ की बहाली से मुतल्लिक है, जो ईरान को जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक फ्रेमवर्क फराहम करेगी। हतमी मुआहदे से पहले अल्फाज और शराइत पर मज़ीद तबादला ख्याल जारी रहेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के इम्कानात रोशन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.1% कमी के बाद $98.22 फी बैरल पर आ गई, जबकि WTI खाम तेल 5.2% गिर कर $91.57 फी बैरल हो गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन खैमों के शहर मिना पहुंचना शुरू। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे और कल हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए मिना से अरफ़ात रवाना होंगे। मैदान अरफ़ात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद हुजाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर चुकी, जिनमें अक्सरियत फ़िज़ाई रास्ते से मक्का पहुंची है। सऊदी अरब के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुंचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी एक्टिव मुक़द्दस मकामात पर आज़मीन की सहूलत के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात, सायादार जगहों, कूलिंग फैंस और तिबी सहूलियात में इज़ाफ़ा। सऊदी अरब ने हुजाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफ़ाई इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। मुक़द्दस तरीन मकामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त। मस्जिद अल हराम के अतराफ़ मजबूत फ़ज़ाई हिसार कायम। एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया। मिनी मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात के गिर्द भी कड़ी फ़ज़ाई निगरानी जारी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ बेहतरीन हज इंतज़ामात पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार। मुशायर मुक़द्दस में नित नए सहूलियात के इक़दाम खुशाइन करार। सऊदी वज़ीर हज उमरा के साथ मुलाकात और गुफ्तगू में कहा बसों के ड्रॉप पॉइंट्स पर सारे ममालिक के हुज्जाज को जगह फराहम की जाए। सऊदी वज़ीर हज उमरा का कहना था कि हरम ट्रांसपोर्ट में मज़ीद इस्लाहात लाई जा रही हैं। अगले साल हुज्जाज की तादाद के मुताबिक ड्रॉप पॉइंट्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। मुज़दलिफ़ा में ट्रेन वाले हुज्जाज के लिए टॉयलेट्स की तादाद बढ़ा दी गई है। मक्का मुकर्रमा की रिहायशी इमारतों को मतलूबा मेयार के मुताबिक लाने के लिए इस्लाहात की जा रही है। चमन फाटक सानहा। फितना हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। वजूर और निडर बलोच अवाम में दहशत गर्दों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। कहते हैं भारतीय सरपरस्ती में फितना और हिंदुस्तान के दहशत गर्द बलोचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोच जुर्म है। फितना और हिंदुस्तान की इस दहशत गर्दी बर्बरियत का मकसद खौफ व हिरास फैलाना और अमन सबोताज करना है। गजा में नस्ल कुशी के पीछे इसराइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब, नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। फ़लस्तीनियों के कत्ल और गुजरात के कसाब। मोदी का घिनौना चेहरा अल जज़ीरा की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में बेनकाब।
مودی کی ہندوتوا اور نتنیاہو کی صہیونیت کا ملاپ عالمی سلامتی کو فسطائیت کی اندھی آگ میں دھکیل رہا۔ الجزیرہ کی رپورٹ نے سب کچھ عیاں کر دیا۔ بھارتی غزہ نسل کشی کے دوران اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا دوسرا بڑا سپلائر بن گیا۔ مودی حکومت نوجوانوں کی تحریک سے گھبرا گئی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند۔ سچ کی آواز سے خوفزدہ مودی سرکار جین زی کی زور پکڑتی تحریک اور عوامی تنقید کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ انتہا پسند نااہل مودی حکومت نے نوجوانوں کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیے۔ بھارتی جریدے دکن کرونیکل کے مطابق پارٹی کی آن لائن مہم کو چند ہی دنوں میں کروڑوں افراد نے فالو کیا، جبکہ ہزاروں نوجوان اس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ دفاع وطن ہو یا پھر کھیل کا میدان، پاک فوج ہر فورم پر ملک کا نام روشن کرنے میں پیش پیش۔ چین میں جاری 33ویں ایشین جونیئر انڈیویجول اسکواش چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل پاکستان کے نام۔ پاک آرمی کے اسکواش کھلاڑی نعمان علی خان نے روایتی حریف بھارت کو پچھاڑ دیا۔ نعمان علی خان نے جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں شاندار کھیل پیش کر کے پرانی شکست کا بدلہ بھی لیا۔ کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم سربلند۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز عالمی چیمپئن بن گئے۔ WBO سپر ماڈل ویٹ عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ حمزہ شیراز نے جرمنی کے ایلم بیگج کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ حمزہ شیراز کے خطرناک لیفٹ ہک کے نتیجے میں جرمن باکسر رنگ میں سنبھل نہ سکے۔ ریفری نے مقابلہ فوری طور پر روک دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین اور کھیلوں کے شائقین نے حمزہ شیراز کی تاریخی کامیابی کو پاکستان کے لیے باعث فخر قرار دے دیا۔ گوادر پورٹ کی آپریشنل صلاحیت اور عالمی تجارتی اہمیت میں مزید اضافہ۔ گوادر پورٹ نے 53,277 میٹرک ٹن سے زائد کارگو کی کامیابی ہینڈلنگ کا اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ چین سے آنے والے بحری جہاز MV جیا شان کو کامیابی سے گوادر پورٹ پر لنگر انداز کیا گیا۔ عمان کی بندرگاہ سہار جانے والے جہاز کو ٹرانسشپ آپریشن کے لیے گوادر پورٹ منتقل کیا گیا۔ بحری جہاز MV جیا شان پر موجود تقریباً 20,669 اسٹیل بلٹس کی کامیاب ہینڈلنگ مکمل کی گئی۔ MV جیا شان کی کامیاب ہینڈلنگ گوادر پورٹ پر بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کے بڑھتے اعتماد کی عکاس۔ اپنوں کے ساتھ عید منانے جانے والے پردیسیوں کے آبائی علاقوں کو واپسی جاری۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا۔ ہر کسی کو بروقت پہنچنے کی جلدی۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے۔ غریبوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بجٹ بھی متاثر۔ حکومت کی جانب سے اوور کرایہ چارجنگ کے خلاف ضلعی انتظامیہ کو خصوصی ہدایات۔ گلی محلوں میں علائشیں پھینکنے پر 50,000 جرمانہ کیا جائے گا۔ ممنوع مقامات پر باقیات اور علائشیں نہ ڈالنے کے لیے نگران اسکواڈ قائم۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے فول پروف انتظامات کا پلان تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہر شہر میں ڈرین کینال اور دیگر مقامات کی خصوصی صفائی اور نگرانی کی ہدایت۔ اجتماعی قربانی کے لیے خصوصی کیمپ قائم۔ تمام تر انتظامات کیمپ میں کیے جائیں گے۔ اور آج سے 31 مئی کے دوران ملک میں گرمی کی لہر کی پیشگوئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے کا امکان۔ سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، منجو دھوڑو، شہیدہ بے نظیر آباد، حیدرآباد، سبی، تربت، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچنے کی پیشگوئی۔ اور پاکستان ویمنز ٹیم آئرلینڈ ٹرائی سیریز میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئی۔ پاکستان ویمنز ٹیم براستہ دبئی ڈبلن آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوئی، جہاں پاکستانی ٹیم ٹرائی سیریز میں ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے خلاف 4 میچز کھیلے گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم کا پہلا مقابلہ 29 مئی کو آئرلینڈ کے خلاف ہوگا۔